I am Suraj Prakash Suraj and you are watching बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है मैं आप सभी क्लास 7 के छात्रों के साथ फिर से डिस्कस करने वाला हूँ वही टॉपिक चेंजेस एंड रिएक्शंस। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, आप लोग नोटबुक अपने पास निकाल लें ताकि कि यहाँ जो भी मैं आपको लिखवाऊँ उसको आप लिख सकें। मैंने आप लोगों को बताया था कि रस्टिंग तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना। आप लोगों को पता होगा मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था, तो आप लोगों को रस्टिंग तक मैंने पढ़ा दिया था। इसमें आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक का नाम है हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो हम लोग आयरन को रस्ट से बचाने के लिए, मतलब आयरन को रस्ट से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो नंबर ए में जो है वो है कि रस्टिंग ऑफ सॉरी थोड़ा सा मिसिंग हो गया, जस्ट अ मिनट। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, है ना। हम लोग रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं, तो पेंट करके बचा सकते हैं। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। तेल या ग्रीस लगा के भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, है ना। और चौथा जो वो है आपका वो है आयरन इज कोटेड with chromium to prevent rusting। आयरन के ऊपर क्रोमियम का कोट चढ़ा के। पांचवा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड by allowing it to make a stainless steel। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 चीज लिखा हुआ है कि रस्टिंग को कैसे रोका जा सकता है। तो रस्टिंग को रोका जा सकता है ना। सबसे पहला है कि उसको पेंट करके, सबसे पहला क्या है तो उसको पेंट करके रोका जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्या है तो क्या करके रोका जा सकता है, पेंट करके रोका जा सकता है ना। सेकंड है कि उसके ऊपर आप चाहिए तो ग्रीस या ऑयल दे दीजिए तो भी रोका जा सकता है ना। इसके बाद है आपका क्या, तो आप चाह के रोक सकते हैं कैसे, तो उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से रोक सकते हैं, या फिर उस पर क्रोमियम का कोट चढ़ा कर रोक सकते हैं, या फिर उसको एलोइंग करके, है ना, स्टेनलेस स्टील बना के भी आप रोक सकते हैं। तो यहाँ पे 5 तरीका दिया हुआ है और आज हम इन्हीं 5 तरीकाओं का चर्चा यहाँ करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं आज का अपना टॉपिक, है ना। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं और नंबर ए से ही चलते हैं एकदम। जो ए में हमने लिखा उसी को देख लेते हैं। ए में हमने लिखा कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखें। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसी के बारे में। आप लोग अपना कॉपी निकाल कर तैयार रखिए। लिखिए कि वेन अ कोट of paint is applied
to the surface of an iron object then air and moisture cannot come in contact with the iron object and hence no rusting takes place. फुल स्टॉप. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि द विंडो ग्रिल्स कॉमा रेलिंग्स कॉमा स्टील फर्नीचर्स iron breezes railway coaches etc are all painted regularly to protect from rusting. तो आप लोग देख सकते हैं पहले नंबर की चर्चा यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. पहला नंबर जो है आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है ना. लिखा हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग. रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो प्रिवेंट कैसे किया जाता है, तो पेंटिंग से किया जाता है ना. किस तरीके से, तो किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या चढ़ा दिया जाता है, तो पेंट का कोट चढ़ा दिया जाता है. क्या चढ़ा दिया जाता है, तो पेंट का कोट चढ़ा दिया जाता है. और इस दौरान होता क्या है कि जब आयरन ऑब्जेक्ट पे आप पेंट का कोट चढ़ा देते हैं तब है ना हवा और मॉइस्चर आपके आयरन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिसके कारण वहां पे रस्टिंग नहीं होता है. फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि आपके घर में जो होता है ग्रिल होता है, गेट होता है ना, आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोग पेंट करके रखते हैं. पेंट क्यों करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा जो आंसर है वो ये है कि उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए, है ना. एग्जाम्पल यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि विंडो ग्रिल, रेलवे रेलिंग्स, स्टील फर्नीचर, आयरन ब्रिजेस, रेलवे कोचेज, इन सभी चीज को रेगुलरली निश्चित समय अंतराल के बाद है ना इन सभी चीजों को क्या कर दिया जाता है, तो पेंट कर दिया जाता है ताकि कि ये रस्ट ना कर पाए. चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग बी नंबर. अब ए नंबर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग चर्चा करने वाले बी नंबर में, है ना, कि बी में हम लोग क्या क्या देखे थे उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे यहां से. तो बी में लिखे थे अभी कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय applying grease or oil. Applying grease और ऑयल. आप लोग जानते हैं कि मार्केट से जब भी आप कोई आयरन ऑब्जेक्ट खरीदते होंगे, जस्ट लाइक कोई मशीन का सामान, समथिंग कुछ भी, तो आप देखते होंगे क्या कि वो जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर से क्या चढ़ाया हुआ रहता है, तो ग्रीस या ऑयल लगाया हुआ रहता है. ऐसा इसलिए किया हुआ रहता है क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो खराब ना हो जाए. तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं. यहाँ पे कि when some grease or oil is applied to the surface of an iron object, then air and
moisture cannot come in contact with it, and hence rusting is prevented. आप लोग इसको कॉपी में लिख लें अच्छे तरीके से। पहले आप लोग आराम से लिखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, है ना। उबियाने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से लिखें, है ना। बहुत सारे लेसन अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो अप्लाई कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो ग्रीस और ऑयल लगा के, है ना। लिखा हुआ है कि सम ग्रीस और ऑयल इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, then the air and moisture cannot come in contact with it and hence rusting is prevented. लिखा हुआ है कि जब कुछ आयरन पर ऑब्जेक्ट पे ग्रीस और ऑयल का अप्लाइंग कर दिया जाता है तब, है ना, होता क्या है कि इस दौरान उसके कांटेक्ट में हवा और मॉइस्चर दोनों में से कोई नहीं आ पाता है, और जिसके कारण, है ना, सो फॉर दैट, जिसके कारण होता क्या है कि आपका रस्टिंग प्रिवेंट कर जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए 3 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 3 नंबर देखेंगे हम लोग यहां से। चलिए अब आते हैं 3rd नंबर में, है ना, सी में। सी में मैंने आपको लिखा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, है ना। रस्टिंग को गैल्वेनाइजेशन के सहायता से भी दूर किया जा सकता है। लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग a thin layer, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, a thin layer और coating of zinc metal on iron objects is called galvanization। अब देखिए यहां से है कि galvanization is done by dipping an iron object in molten zinc metal, a thin layer of zinc metal, formed on the surface of an iron object protects it from rusting फुल स्टॉप। अब देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप लोग आराम से इसको लिखिए, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से लिखेंगे, मैं भी आपको आराम से पढ़ाते चलूंगा, है ना। जल्दीबाजी नहीं करना है हम लोगों को, धीरे धीरे देखना है, धीरे धीरे पढ़ना है ना, और धीरे धीरे हम लोगों को सीखना भी है। तो लिखा हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से भी प्रोटेक्ट किया जाता है ना। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक मेटल का हल्का और पतला परत चढ़ा देना, हल्का और पतला क्या चढ़ा देना, परत चढ़ा देना, यही क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका गैल्वेनाइजेशन। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना, कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जिंक मेटल का परत चढ़ा दिया जाता है, कौन से ऑब्जेक्ट्स पे, तो आयरन ऑब्जेक्ट्स पे, और जैसे ही इसको चढ़ा दिया जाता है मोल्टेन जिंक में डाल के,
है ना। तो ये जो होता है इस पे रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं जैसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आप लोग सभी बच्चे क्या करेंगे कि होमवर्क में इसको सबसे पहले फेयर कॉपी में आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। आप लोग इसको क्या करेंगे कि फेयर कॉपी में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करके आज शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोग इसको अपने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। और साथ में जब भी स्कूल खुलेगा हमारी मुलाकात होगी तो इन सारी चीजों को मैं पूछूंगा तो आप लोग याद भी कर लेंगे, मैं जैसा उम्मीद करता हूं। तो आप सभी बच्चे इस काम को करके रखें, है ना। और आज की वीडियो में इतना ही। अगले तो वीडियो में जब भी मैं मिलूंगा तो इस लेसन के और आगे मैं चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें।